नमस्कार, IBC 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं निहारिका शर्मा आपके साथ और आज हमारे खास कार्यक्रम सवाल आपका है में हमारा मुद्दा है कि किस तरह से इंदौर के अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जो कि अनडेवलप्ड है, जहां पर डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। और इसी बात को आप लोगों के सामने लाने के लिए हम लोग आज इंदौर के कनाड़िया क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 78 में आ चुके हैं और यहाँ की जनता से हम बात करेंगे कि किस तरह से उन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और क्या कुछ खामियां आज भी उनके क्षेत्र में उन्हें नजर आ रही है और उन्हें परेशान कर रही है। तो चलिए हम सीधे चलते हैं हमारी जनता के पास और हम उनसे उनके हाल जानते हैं। स्वच्छता में लगातार 6 बार नंबर 1 आने के बावजूद इंदौर शहर के अभी भी कई हिस्से ऐसे हैं जो डेवलप्ड नहीं है, जो अंडर डेवलप्ड है, जहां पर डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है और वो डेवलपमेंट नहीं होने के कारण यहाँ के जो रहवासी है वो काफी परेशान है। इस वक्त हम मौजूद है कनाड़िया क्षेत्र में इंदौर के, जहां पर हम देख सकते हैं कि ये जो रोड है इसकी हालत कितनी बद से बदतर है। कई बार शिकायत लगाने के बावजूद ये रोड जो है आज तक वैसी ही बनी हुई है। यहाँ पर बारिश के समय पर कड़ी परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ता है। यहाँ से गुजरना लोगों के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर बारिश नहीं हुई है तो यहाँ की रोड की स्थिति कैसी है। लेकिन जब यहाँ पर बारिश हो जाती है पूरी तरह से यहाँ पे मलबा इकट्ठा हो जाता है, कीचड़ इकट्ठा हो जाता है, ड्रेनेज का पानी इकट्ठा हो जाता है, तो यहाँ के लोग जो है वो कितने परेशान होते हैं। और ड्रेनेज का पानी आने के कारण यहाँ पर बीमारियां जो है वो बढ़ने लग जाती है, मच्छरों का इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और अब बस कुछ ही समय रह गया है कि बारिश का जो मौसम है वो पूरी तरह शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक भी यहाँ पर काम होना जो है वो शुरू भी नहीं हुआ है और बात भी नहीं की जा रही यहाँ पर काम होने की। तो हम सीधे यहाँ के जो रहवासी हैं उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि ये लोगों को यहाँ पर कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कितनी बार गुहार लगाने के बावजूद यहाँ की जो सड़कें हैं वो बन नहीं पाई है। मैम आप बताइए, यहाँ की जो सड़क की हालत है कितने सालों से ये हालत ऐसी बनी? 2014 से लेकर आज तक। 2014 से पहले 2010 में पूर्व सरपंच श्रीमती कमला मालवी ने ये रोड का निर्माण किया था। उसके बाद से लेकर लगातार इस रोड की इससे बदतर स्थिति हो गई है। यहाँ लोग निकलने के लिए इतने परेशान हैं और ये फाइल लगी हुई है मैम, ये वर्क ऑर्डर पर जा चुकी है। वर्क ऑर्डर के बाद संविदा में जाने के लिए ठेकेदारों का ठेकेदार वो ले लिया इन्होंने टेंडर, लेकिन फिर भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। कई बार उनको दिया गया है, महापौर जी से भी बात की गई है, लेकिन आगे कुछ हो नहीं पा रहा है। तो किस तरह की आप लोगों को यहाँ पे जो परेशानी होती है उसका सामना करना पड़ता है? क्या होता है अंकल जब यहाँ पर बारिश होती है तो कैसा यहाँ की स्थिति जो है वो बन जाती है? जब यहाँ पे बारिश होती है तो हम घर तक पहुँचने में हमें बहुत मशक्कत करना पड़ती है, क्योंकि यहाँ की जनता पूरी तरह से हो चुकी है। हमारी पार्षद महोदय को ये बना हुआ रोड खोद दिया इन्होंने। 8 महीने से हमने इनको बोला था कि इसको मत खोदे आप, उसके बावजूद खोद के रखा और बन नहीं पा रहा इनसे ये। तो क्या परेशानी तो रहेगी ना सब लोगों को, क्योंकि हम किसान लोग हैं, हमारे पास गेहूं है, ट्राली कहाँ खड़ी करेंगे हम लोग। कितने समय से आप लोग ये परेशानी देख रहे हैं? और आप लोग 8-9 महीने हो गए इसको, 9 महीने से ऊपर हो गए, ऐसे ही खुदा हुआ पड़ा है। और लेकिन अभी ये गर्मी गिर रही है तो उसमें कीचड़ नहीं है, तो बारिश में तो निकला ही नहीं, ऐसी समस्या होगी इसमें। हमारे गाँव वगैरह निकालने में बहुत तकलीफ पड़ती है, ट्रैक्टर वगैरह जानवर वगैरह निकलते हैं, इधर गले वाले निकलते हैं, उधर बहुत परेशानी पड़ती है निकलने में सभी को। जाहिर सी बात है अंकल, यहाँ से जो स्कूली बच्चे हैं वो भी निकलते होंगे और अब बस कुछ ही समय बचा है कि यहाँ पर जो बारिश का मौसम है वो शुरू हो जाएगा, तो उस समय यहाँ पर कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती है? उस समय बहुत कीचड़ हो जाता है मैम, और गड्ढे भर जाते हैं, दिखते ही नहीं है रोड कहाँ है और गड्ढा कहाँ पर है। और अभी अल्प वर्षा हुई थी उसमें भी बहुत दिक्कत हो गई थी, तो बारिश में तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो क्या आप लोगों को यहाँ पर जो है वो एक्सीडेंट्स भी देखने को मिलते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है अगर सड़क की हालत ऐसी है तो यहाँ पर जो एक्सीडेंट्स है वो भी लगातार बढ़ते होंगे। हाँ बढ़ते ना वो भी, क्योंकि यहाँ तो रास्ता ऐसा हो रहा है तो कुछ तो प्रॉब्लम आती रहती है। कोई चलने में दिक्कत आ रही है, कोई दबाने में दिक्कत, सब बात में तकलीफ है। अभी ट्रैक्टर लाओ उसमें भी तकलीफ है, क्योंकि अड़ना है, तकलीफ हो रही, खड्डे हो रहे हैं, तो पूरे परेशान। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो ड्रेनेज है उसका भी यहाँ पर मैनहोल जो है वो है, तो क्या ड्रेनेज का पानी भी रोड पर आ जाता है? बारिश में दिक्कत चलने में भी बहुत ज्यादा आती है, गाड़ी फंस जाती है, ट्रैक्टर फंसते हैं,
सब किसानी परेशान है, निकलने में परेशान है। मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर जो मैन होल है वो भी इधर हमें देखने को मिल रहा है, तो क्या ये मैन होल का भी जो ड्रेनेज का पानी है मैम वो भी सड़कों पर आके खड़ा होता है? ड्रेनेज की प्रॉब्लम थी अभी कुछ महीने पहले, जब इस रोड का हमने काम स्टार्ट करने की कोशिश की थी तो ड्रेनेज प्रॉपर करवा दी गई है। ड्रेनेज अभी डली हुई है, 2 महीने पहले ही ड्रेनेज का काम प्रॉपर तरीके से हो चुका है। ड्रेनेज की प्रॉब्लम तो शॉर्ट आउट हो चुकी है, लेकिन जो रोड की मेजर समस्या है वो बहुत ज़्यादा परेशान है यहाँ के लोग, और काफ़ी समय से सभी से पार्षद को भी पत्र लिखा है इन्होंने, मंत्री जी को भी पत्र लिखकर आए हुए हैं, महापौर जी से भी निवेदन किया है, और फाइलें हम मेरे स्तर का जो काम होता है वो पूरा मैं प्रॉपर तरीके से कर चुकी हूँ। यहाँ तक कि वर्क ऑर्डर भी निकल चुका है। मैं आपसे कह रही हूँ कि मैंने टेंडर भी वर्क ऑर्डर अगर निकल चुका है तो फिर काम कहाँ अटक रहा है? अमाउंट नहीं है निगम में। ये मतलब सीधे सीधे पैसों का जो हवाला है वो दिया जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर जो काम है वो पूरा नहीं किया जा रहा है। आप बताइए भैया, यहाँ पर किस तरह की आप लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है? कितने समय से आप लोग यहाँ पर लगातार शिकायतें लगा रहे हैं? यहाँ पर बच्चों को स्कूल जाने में और ये सब में दिक्कत होती है। ट्रैक्टर ट्राली फंस जाते हैं, गाड़ी नहीं निकल पाती है, रास्ता पूरा कीचड़ से भर जाता है, घर के बाहर नहीं निकल सकते, बहुत सारी समस्या है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों के पास कीचड़ इकट्ठा हो जाते है तो क्या आप लोग के पास अतिरिक्त रास्ता है जिससे आप लोग गुजरते हैं? नहीं, इसके अलावा रास्ता नहीं है। उधर भी कच्चा है और ये वाला रोड भी कच्चा ही है। अब यहाँ पर इस गली वाले कहाँ जाएंगे? अगर आप लोगों ने शिकायत लगाई है तो उसके बाद आप लोग की गुहार क्यों नहीं सुनी जा रही है? तो वो पार्षद महोदय से पूछिए आप क्या है। तो सीधी बात है, जैसे कि हमें बता रहे हैं कि सीधे बिल पास नहीं हो रहा है, यहाँ के लोगों को पैसों का हवाला दिया जा रहा है और जिसके कारण जो काम है वो पूरे नहीं हो रहे। क्या यहाँ पर कीचड़ इकट्ठा होने से फिर बीमारियां जो है वो भी बढ़ती है? जी ऑफ कोर्स बढ़ती है और काफ़ी परेशानियों से जूझ रहा है। काफ़ी सारे नेता आके और चले जाते हैं, काफ़ी सारी टाइम विरोध भी किया जा चुका है इस चीज़ का, और काफ़ी सारे नेताओं ने तो ये तक है कि लिख के दे दिया कि शपथ पर ये वो हमने लोगों ने बता भी दिया है। अभी लोगों से किसी टेंडर वाले से बात कर लिया, आपका टेंडर हो चुका, उसके बाद भी कोई वो रहती नहीं पता क्या इन लोगों की सही तरीके से। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि टेंडर निकलने के बावजूद इन लोगों की प्रतिक्रिया है जो वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। उसके बाद भी यहाँ पर जो काम है वो अटक रहा है, लेकिन यहाँ के जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उन सभी लोगों को यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर कीचड़ इतना इकट्ठा हो जाता है कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कोई अतिरिक्त रास्ता जो है वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसीलिए जाहिर सी बात है कि इसी रास्ते से इन लोगों को गुजर कर आना पड़ता होगा, और उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है वो इन लोगों की गुहार नहीं सुनी जा रही है, इन लोगों को परेशानी हो रही है। अंकल, अगर अभी हम देखें तो बस कुछ ही समय बचा है कि बारिश का जो मौसम है वो दोबारा से शुरू हो जाएगा, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि किस तरह से यहाँ का जो काम है वो किया जाए? क्योंकि अगर अभी भी ये लोग सड़क बनाना शुरू करते हैं तो कितनी जल्दी यहाँ पर जो है वो काम पूरा किया जा सकेगा? अभी ये तो पार्षद महोदय मतलब पैसों का हवाला दे रहे हैं। यहाँ की क्या है कि मतलब बीजेपी का शासन होने से और यहाँ की जो पार्षद है वो कांग्रेस से आती है, इसलिए हो सकता है कि इन कारण से वो फंड नहीं डालना चाहते इन लोगों को और ये अपना काम करवा नहीं पा रहे इस समय से। तो ये कारण है कि हो सके तो जल्दी जल्दी अगर कर दे बीजेपी वाले तो बहुत बढ़िया है, अन्यथा बहुत परेशानी है आगे तो झेलना है। 2024 का जो मामला है 23 का, इसमें इनको बहुत परेशानी आना है। क्या आपको लगता है मैम कि ये कांग्रेस और बीजेपी के बीच के जो डिफरेंस है उसके कारण ये काम अटक रहा है? बिल्कुल डेफिनेटली मैम, यही कारण है क्योंकि इस वजह से ही ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये टेंडर हो चुका है, टेंडर के लिए अमाउंट सेंक्शन हो चुका है, इसमें ठेकेदार का भी हो चुका है। मैं तो आप इससे सबूत के साथ बात कर रही हूँ, उसके बाद काम नहीं हो पा रहा है। मैं मेरे तरफ के जितने प्रयास है वो सारे कर चुकी हूँ और काम अटका हुआ है। कितने बार लोग जो है वो यहाँ पहुँचते, क्या महिलाएं भी? 2014 से लेकर आज तक आप पूछिए सब लोगों से, 2014 से ये परेशानी इस वाली क्षेत्र में हमेशा रही है और इनके लिए हर बार ये मंत्री जी के पास भी जाते हैं, महापौर जी के पास भी जाते हैं, पार्षद को भी कह रहे हैं, लेकिन उनकी व्यवस्थाएं हो नहीं पा रही मैम। बच्चे, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको भी यहाँ पर जब बारिश में पानी इकट्ठा हो जाता है, कीचड़ इकट्ठा हो जाता है, तो आपको स्कूल जाने में जो है वो परेशानी होती है? स्कूल जाने में मतलब पूरे शूज गीले हो जाते हैं और फिर स्कूल में पनिशमेंट मिलती है कि ये शूज गीले पहन के आ गए, ये शूज निकालो साइड में, और पनिशमेंट देते हैं फिर क्लास के बाहर खड़ा करके। आप लोग क्या बोलते हैं फिर कि क्यों, क्या कारण है कि आप लोग के शूज? टीचर पूछती शूज कैसे गीले हुए, तो बारिश का पूरा, फिर मैं बोलता हूँ पूरा बारिश का पानी में कीचड़ हो रहा है पूरी गली में, इसलिए
क्या बात है। तो ये देख सकते हैं कि बच्चे जो है वो खुद भी बता रहे हैं कि वो लोग किस तरह से परेशान हैं, उन लोगों को कितनी समस्या जो है वो झेलनी पड़ रही है। अगर आप लोगों से बात करें तो टेंडर भी क्लियर हो गया, उसके बावजूद यहाँ पर काम नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग क्या यहाँ पर एक सजेशन देना चाहेंगे कि जिस तरह से ये काम जो यहाँ पर रुका हुआ है उसे कहीं ना कहीं एटलीस्ट शुरू कर दिया जाए ताकि बारिश आने के पहले खत्म हो जाए? हमारा तो यही अनुरोध रहा है और हम कर भी रहे हैं कि कम से कम किसी न किसी सहयोग से, पार्षद महोदय के सहयोग से या कुछ भी होके हमारा ये काम हो जाए। नहीं तो अन्यथा हम लोगों को तो गाड़ी निकालने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। बारिश के समय में तो ये स्थिति रहती है कि हमें घर पे जाना मुश्किल पड़ जाता है। एटलीस्ट अगर कोई बीमार हो जाता है और हम लोग हॉस्पिटल ले जाने के लिए वाहन लेके जाते हैं 4 व्हीलर, तो वही रास्ते में निकलने में प्रॉब्लम आती है। यहाँ तक कि यहाँ के लोगों ने चंदा करके भी पिछली बार मिट्टी डलाई है, पत्थर वगैरह डलाए हैं, फिर भी नेताओं की कभी सूद होती नहीं है। चुनाव के टाइम पे आ जाते हैं, बोलते हैं हाँ ठीक है बना देंगे। हर बार का यही किस्सा रहता है, अभी चुनाव आएंगे फिर आ जाएंगे, फिर बोल के चले आएंगे 10 दिन में बना देंगे, चुनाव के पहले फिर आ जाएंगे। तो यही चीज़ें चलती रहती है और ये हमेशा का यही चीज़ रहती है कि ये रोड जो है हमेशा ही राजनीतिक की भेंट चढ़ावा रहता है। जी बिल्कुल, ये बात तो सही है कि अगर हम लोग के पास कोई काम अटक रहा है तो वो सीधा सीधा राजनीति की भेंट चढ़ा हुआ आता है। यहाँ पर कुछ और बच्चे भी हमें दिख रहे हैं, हम उनसे भी पूछेंगे कि उन्हें कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है जब यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, कीचड़ इकट्ठा हो जाता है, आप लोग यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है। क्या परेशानियां होती है आप लोग को, कैसी परेशानी झेलनी पड़ती है? मैम गाड़ियाँ स्लिप होती है, गाड़ियाँ से गिरने का डर रहता है। एक बार तो मैं गिरते गिरते खुद ही बचा, स्वयं मेरे घर पे ऐसा पानी भर जाता है यहाँ पे, वहाँ तक गाड़ी मतलब चढ़ाने में इतनी आफत आती है, हमें बहुत समस्या है। आप बताओ आपको कैसी परेशानी? बहुत दिक्कत होती है, जैसे कि कोई मतलब मेहमान वगैरह भी आते हैं तो बोलते हैं कि कनाडिया गाँव है और सड़क ऐसी है, ऐसा कुछ होता है। तो देख सकते हैं हम कि किस तरह से यहाँ के जो लोग हैं वो परेशान है। टेंडर क्लियर होने के बावजूद यहाँ पर जो है वो रोड नहीं बन रही है। पार्षद जो है वो महापौर का हवाला दे रहे हैं कि यहाँ पर हवाला जो दे रहे हैं वो ये है कि यहाँ पर हम लोगों ने टेंडर क्लियर करा लिया है, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी परेशानी हो रही है क्योंकि यहाँ पर जो है टेंडर क्लियर होने के बाद भी जो है हमारे सामने नहीं आ रहा है। आप बताइए आंटी, किस तरह से आप लोगों को परेशानी होती है जब यहाँ पर जो परेशानी यह है कीचड़ खूब होता है? आंटी यहाँ पे जो कीचड़ हो जाता है उसके बाद आप लोगों को गुजरने में कैसी परेशानी होती है? इतना कीचड़ में जावा हम दौड़ा यहाँ से वहाँ से कीचड़ में हमारे जो है ठीक है, ये बैसोना अपनी तो बिल्कुल। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि ये जो सड़क है जो हमारे पीछे है, ठीक यहाँ पर पिछले 14 सालों से जो है लोग परेशान हैं। 2000 कई सालों से यहाँ पर जो है वो लोग गुहार लगा रहे हैं कि ये जो सड़कें हैं वो बन जाए, लेकिन अभी तक भी यहाँ पर काम नहीं हुआ है। जो पार्षद है यहाँ की वो कांग्रेस की है, वो सीधे महापौर का हवाला दे रहे हैं कि टेंडर क्लियर होने के बाद भी यहाँ पर जो है वो ऑर्डर्स भी निकाल दिए गए हैं लेकिन काम शुरू नहीं हो रहा है। और ये कहा जा रहा है कि निगम के पास पैसे नहीं है। बच्चे हो, बूढ़े हो, नौजवान हो या फिर पुरुष हो, सभी परेशान हैं क्योंकि ये कनाडिया क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ पर अधिकतर जो है वो किसान है और किसानों का जब ट्रॉली ऐसे निकलती है, गाड़ियां ऐसे निकलती है तो भी उन लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी एक बाइक आ रही है, उसे वहां से गुजर के आने में कितनी समस्या जो है उसका सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर कई सारे गड्ढे हैं और अभी तो यहाँ पर पानी भी नहीं भरा हुआ है बारिश का, जिसके कारण वो इतने फिर भी देख परख कर गाड़ी चला पा रहे हैं। लेकिन जब रुकते होंगे तो कितनी परेशानी होती है। भाई एक मिनट रुकिए, हम आपसे पूछेंगे आप लोगों को ये वाली सड़क से गुजरने में कितनी समस्या होती है? बोलो मैडम, वो ज्यादा ही समस्या होती है और पानी के समय में तो यहाँ पे पानी बहुत होता है। अभी जब बारिश आ जाएगी तो अभी तो आप बिना देखे यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, तो अभी तो रोड सूखी हुई है तब ये हालत है, लेकिन बारिश जब होती है तो कैसा हाल होता है? बारिश समय तो बहुत तकलीफ आती है और फिर निकलने में, गाड़ी निकालने में, आने जाने में कीचड़ की समस्या। तो देख सकते हैं हम यहाँ पर जो सड़क है इससे लोग कितने परेशान हैं। सभी परेशान हैं, हर वर्ग के लोग परेशान हैं। सभी की एक ही गुहार है कि ये जो सड़क की हालत ऐसी है इसको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए ताकि बारिश आने के पहले यहाँ पर जो है प्रॉपर सड़क बन के तैयार हो जाए ताकि जो लोग हैं, जो किसान है, जो बहू बेटियां हैं, जो बच्चे हैं, उन लोगों को परेशानी ना हो, उन लोगों को यहाँ से गुजरने में समस्या ना हो, यहाँ का काम पूरा हो जाए। जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो एक्सीडेंट्स जो है वो थम जाए। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग भी हमारे साथ बैठे हैं, जाहिर सी बात है उन्हें भी परेशानी होती होगी, तो हम सीधा उनसे भी पूछेंगे कि उन लोगों को यहाँ पर कैसी समस्या जो है वो झेलनी पड़ती है। अंकल, यहाँ पर काफी सारा जो है वो हम देख सकते हैं कीचड़ इकट्ठा हो जाता है, रोड जो है उसकी हालत बहुत खस्ता है, आप लोग क्या कहेंगे इस बारे में? अरे क्या कहेगी, ये यहाँ से बड़े बड़े मतलब जब बरसात होती है तो कीचड़ इतना हो जाता है कि निकल नहीं पाते हैं। और ये एक्चुअली सरकारी रोड है, ये पुराने बाप दादा को जमाने का रोड है ये, और ये इसको अभी तक कोई सुधारा नहीं, कोई संभाला नहीं है।
आप लोग की भी एज काफी हो गई, आप लोग बुजुर्ग हो चुके हैं, आप लोगों को भी यहाँ से जाहिर सी बात है निकलने में परेशानी बहुत परेशानी हो रही है। 2 बार मैं गिर गया इसमें, इस कीचड़ में गिर गया। आगे जाके देखो वहाँ कितना कीचड़ है। तो क्या अंकल यहाँ पर जो है वो ड्रेनेज का पानी भी इकट्ठा हो जाता है? हाँ, हो जाता है। और फिर मोटरसाइकिल तो निकलती नहीं, सब कीचड़ भर जाता है और पैदल जाने में बहुत परेशानी आती है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो रोड है इसका कोई अतिरिक्त मार्ग नहीं है, जिसे यहाँ से गुजरना है उसे इसी गंदे रोड से, कीचड़ भरे रोड से जो है गुजरना होता है, जिसके कारण यहाँ के बुजुर्ग हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, नौजवान हो या फिर महिलाएं हो, पुरुष हो, किसान हो, सभी लोगों को परेशानी होती है। ये पूरे रोड से जो है वो किसानों की ट्रॉली निकलती है, गेहूं के कट्टे निकलते हैं, कई बार वो इसमें गिर जाते हैं, लोग जो है वो इससे परेशान होते हैं। हजारों बार वो जो है वो लगाने के बाद, गुहार लगाने के बाद भी यहाँ पर जो है वो काम नहीं किया जा रहा है। तो सभी लोगों का बस एक ही अनुरोध है कि बारिश आने के पहले ये जो काम है एटलीस्ट यहाँ पर शुरू किया जा सके, ताकि लोग जो है उन्हें भी संतुष्टि हो कि यहाँ की जो सड़क है वो बन रही है। क्योंकि पार्षद जी का कहना है कि यहाँ पर महापौर जी सिर्फ ये हवाला देते हैं कि निगम के पास फिलहाल पैसा नहीं है। उनका कहना है कि कांग्रेस बीजेपी यहाँ पर बीच में आ रही है। तो ये तो सवाल आप लोगों का है कि किस तरह से यहाँ पर जो इंदौर को 6 बार नंबर 1 मिल चुका है वो 7वीं बार कैसे नंबर 1 लाएगा, जब जो इंदौर के कई हिस्से हैं उनकी सड़कों की हालत ऐसी बनी हुई है। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर।